हेलो क्लास 9th। तो हमारा चल रहा था टिश्यू, जिसमें हमने कवर करा था कि प्लांट टिश्यू क्या होता है और प्लांट टिश्यू के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, और आई होप कि आप लोगों ने भी वो पूरा कवर कर लिया होगा अपना। जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है हमारा एनिमल टिश्यू। पता है ना टिश्यू किसे कहते हैं, मैंने बताया था। सिमिलर सेल्स का अगर ग्रुप हो जो क्या करे, एक स्पेसिफिक फंक्शन करे, उसे हम कहते हैं टिश्यू। तो वो एनिमल टिश्यू में क्या होता है कि आप लोगों को जैसे पता है एनिमल्स जो होते हैं, या फिर हम अपना एग्जांपल ले तो हम लोग कितने सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस, और उन डिफरेंट फंक्शंस को कौन कर कराते हैं, टिश्यूज। तो कुछ हम देखते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोटेक्शन, कनेक्शन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, एंड लास्ट वन ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, ये हमारे 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। तो इन्हीं के बेस पे, मतलब इन्हीं को देखकर हमने क्या करा, टिश्यू को नेम भी दे दिए। जैसे प्रोटेक्शन का वर्क कौन कराएगा? एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्शन का वर्क कौन कराएगा? कनेक्टिव टिश्यू। मूवमेंट एंड लोकोमोशन कौन कराएगा हमारी बॉडी में? मस्कुलर टिश्यू। एंड द लास्ट वन ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स कौन कराएगा? नर्वस टिश्यू। ये 4 हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं इनके वर्क्स क्या हैं और ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एनिमल्स में भी एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? प्रोटेक्शन का। जहाँ भी मतलब एनिमल बॉडी में जहाँ भी फ्री स्पेस होता है वहाँ हमें क्या मिलती है? एपिथेलियल टिश्यू। देखो, ईपी मीन्स अबव, ये हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है द एंटायर बॉडी और प्रोटेक्टिव और कवरिंग लेयर फॉर्म करता है। और एपिथेलियल टिश्यू हमारे फ्री स्पेस पर प्रेजेंट होते हैं। मीन्स जैसे स्किन है हमारी, किसके कांटेक्ट में है? सराउंडिंग के। और अंदर से भी जो स्किन है वो हमारी फ्री है, मतलब अनदर कोई टिश्यू की लेयर नहीं है। तो वहाँ पे हमारी कौन सी होती है? एपिथेलियल टिश्यू। ऐसे ही ऑर्गन्स जो होते हैं ना, वहाँ पे भी हमें एपिथेलियल टिश्यू मिलती है एज ए कवरिंग और प्रोटेक्टिव लेयर। और अगर हम इसके सेल की बात करें, मीन्स स्ट्रक्चर की बात करें एपिथेलियल टिश्यू के, तो फिर ये टाइटली पैक्ड होती हैं, है ना, और क्या फॉर्म कर लेती हैं? कंटिन्यूअस शीट फॉर्म कर लेती हैं, है ना। बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता। लेकिन बहुत कम मात्रा में, मीन्स वेरी स्मॉल क्वांटिटी में, वेरी स्मॉल अमाउंट में हमें क्या देखने को मिलता है इसमें? सीमेंटिंग मटेरियल। मीन्स आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी आउटर से, सराउंडिंग से किसी भी तरह की कोई भी चीज़ आएगी अंदर, या फिर बॉडी से कोई भी चीज़ एनीथिंग बाहर जाएगी, तो मस्ट क्रॉस लीस्ट 1 लेयर ऑफ एपिथेलियम। क्लियर हुआ कि उसे एक एपिथेलियम की लेयर तो क्रॉस करनी ही पड़ेगी। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है काहे के लिए? एक्सचेंज प्रोसेस के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। आउटर सराउंडिंग से जो चीज़ आ रही है उनको एक्सचेंज करने के लिए, और बॉडी से जो चीज़ सराउंडिंग में जा रही है। और जानते हैं कि जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, वो कभी भी ऐसे ही नहीं, मतलब ऐसे ही नहीं पड़े होते। उनके नीचे एक क्या होती है? फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। मीन्स उनके नीचे ये एक इसका स्पेसिफिक फीचर समझ लो कि बस एपिथेलियल टिश्यू में ही आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलती है और किसी में नहीं मिलती। जो क्या काम करती है? होल्ड करती है, सेल्स को होल्ड करके रखती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब एपिथेलियल टिश्यू को अगर हम डिवाइड करें तो ये 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से? सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में क्या था कि अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और उसके ऊपर टिश्यूज होते हैं। ठीक है, और अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में क्या होता है कि नीचे बेसमेंट लेयर, फिर उसके ऊपर टिश्यूज, फिर उसके ऊपर टिश्यूज, मतलब एक सिंगल बेसमेंट लेयर से ही बहुत सारे टिश्यूज अटैच हो जाते हैं। मीन्स एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जैसे आप लोग देख रहे हो ना फिगर में, ऐसे। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को भी हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। हमारी बेसमेंट लेयर है। अब इसे हमने 4 मेजर टाइप्स में डिवाइड करा। अब इसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इस पे मतलब सेल्स रखेंगे कि जैसा जैसा फंक्शन होगा। तो फर्स्ट है हमारा फिल्ट्रेशन के लिए। तो फिल्ट्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि वो इजीली हमारा क्या है? 1 मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रांसफ़र हो जाए और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर रह जाए। तो उसके लिए हमें कैसा सरफेस चाहिए? फ्लैट सरफेस, है
ना, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन। तो उसको जो फिल्ट्रेशन करा रहा है उसको हमने क्या कह दिया, सिंपल स्क्वेमस टिश्यू। ठीक है, अब सेकेंड वन फंक्शन एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन के लिए। तो एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन के लिए हमें कैसा चाहिए, लार्ज एरिया, मतलब ऐसा चाहिए जो हमारा लार्ज नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन कर सके या फिर जो ज़्यादा सीक्रेशन करे। तो उसके लिए हमें कैसा चाहिए, लार्ज एरिया वाला। तो हमारे जो बेसमेंट है उसके ऊपर कैसे सेल्स होते हैं, लॉन्ग पिलर लाइक सेल्स, जिनका कैसा होता है, लार्ज सरफेस एरिया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन फंक्शन क्या है कि हमें चाहिए होता है सपोर्ट और स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रेंथ अलोंग विद लार्जर सरफेस एरिया। तो इसके लिए हमारी बेसमेंट लेयर पे जो हमारे सेल्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, क्यूब की शेप में बेसमेंट पे हो जाते हैं। तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और लास्ट वन फंक्शन क्या है, सीक्रेशन का। तो उसके लिए क्या होता है, बेसमेंट लेयर के ऊपर सेल अपना बिल्कुल स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं। काय के लिए, क्या सीक्रेट करने के लिए, हार्मोन्स और एंजाइम्स को सीक्रेट करने के लिए। जैसे आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल चेंज कर लिया ना, सबसे ज़्यादा चेंज यही है ना, काय के लिए, सीक्रेशन के लिए। और इसको क्या कहते हैं हम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्लियर हुए आपको चारों? अब चारों के क्या पढ़ते हैं हम, वर्क पढ़ते हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो समझते हैं। आओ, तो फर्स्ट वन हमारा क्या है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो देखो, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो होते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि फ्लैट होते हैं, फ्लैट सेल होते हैं किसके ऊपर, बेसमेंट के ऊपर, हमारे फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इनको हम पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। ये सब्सटेंस को डिफ्यूज भी कराता है, मतलब एक्सचेंज भी कराता है, और फिल्ट्रेशन का भी वर्क करता है। ठीक है, अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, थिन सरफेस पे, क्योंकि ये बहुत कैसा होता है, फ्लैट होता है, और काय का फिल्ट्रेशन उनका वर्क करता है। हमारी बॉडी में जो है स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। द लाइनिंग ऑफ द ब्लड capillaries, the lining of the mouth and the lining of the alveoli। क्लियर हुआ, ये यहाँ प्रेजेंट होती हैं। अब जैसे एपिथेलियल की बात है तो स्किन तो ज़रूर इसका एग्जाम्पल होगा, बट हम क्या देखते हैं कि स्किन में जो हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है वो क्या करता है, उसके ऊपर हमारी और लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं। मतलब जब उसके ऊपर सेवरल लेयर्स आ जाती हैं, उस फॉर्म में वो हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है। और इसको कहते क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम एज ए प्रोटेक्टिव लेयर, है ना, प्रिवेंट करने के लिए कवरिंग लेयर ही तो होती है ये। क्लियर हो रहा है ना आपको? एंड द सेकेंड वन क्या है हमारा, जिसे मैंने आप लोगों को बताया था, पिलर लाइक स्ट्रक्चर, कॉलमनार एपिथेलियम। इसे कॉलमनार इसलिए बोला है क्योंकि कॉलम जैसे स्ट्रक्चर। अच्छा बताओ, ये टॉल सेल्स क्या करते हैं? हाँ, एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन का वर्क करते हैं ना, कैरी एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन इन आवर बॉडी। इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। अभी आप लोग इतना ही समझो कि जो हमारा ये कॉलमनार होता है टिश्यू जो है वो हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, इन रेस्पिरेटरी ट्रैक जो ये कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू होता है, इसके पास सीलिया होता है। सीलिया मतलब आपको पता है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब उनके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन मतलब स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, उसमें मूवमेंट कराता है, उसको मूव करता है, जिससे क्या होता है, वो जो मूवमेंट है वो पुश करता है म्यूकस को फॉरवर्ड करता है टू क्लीन इट। इसको क्या कह देते हैं हम फिर, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ये इनर लाइनिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम के साथ साथ हमारा और कहाँ देखने को मिलता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हमें क्या देखने को मिलता है, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। क्लियर हुआ आपको, कॉलमनार और सीलिएटेड दोनों। अब आते हैं थर्ड वन पे, कौन सा, क्यूबॉइडल। इसे क्यूबॉइडल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका शेप कैसा होता है, क्यूब शेप सेल होते हैं इसकी। ठीक है, और ये कहाँ फॉर्म होता है, लेनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड डक्ट ऑफ सिलिब्री ग्लैंड्स, जहाँ पे ये क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, एंड द लास्ट वन आता है हमारा, अब इन
क्यूबॉइडल सेल्स में हम कुछ मॉडिफिकेशन देखें कि इनके पास कैपेसिटी आ जाती है क्या करने की, मतलब सीक्रेट करने की, क्या, हार्मोन्स और एंजाइम्स। जो सेल्स होते हैं उसमें उनको क्या कहते हैं हम, ग्लैंड सेल, और इस पूरे टिश्यू को और इनके टिश्यू को क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। अभी कहाँ कहाँ फाउंड होता है, एग्जाम्पल्स देखते हैं, स्लेवरी ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, ग्लैंड सीक्रेटिंग ईयरवैक्स एंड द लास्ट वन डाइजेस्टिव एंजाइम्स में भी। क्लियर हुआ आपको? तो ये पूरा था हमारा एपिथेलियल टिश्यू, जो किसका पार्ट है, एनिमल टिश्यू का। नेक्स्ट वन पार्ट है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।